स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक नया विषय, व्याकरण से नया विषय क्रिया विशेषण को लेकर आई हूँ। क्रिया विशेषण, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्रिया विशेषण क्या है। जैसा कि नाम से ही हम देख रहे हैं कि क्रिया विशेषण मतलब क्रिया से संबंधित कोई बात अवश्य वही है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्रिया विशेषण है क्या। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हमें क्या याद रखना है कि क्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, मतलब ऐसे शब्द जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे उसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। उदाहरण के लिए है, राम जल्दी से बोलता है। राम एक लड़का है जो बात करता है। जब भी वो बात करता है, बोलता है, तो जल्दी से बोलता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बोलता है, ये तो क्रिया है। वो कैसे बोलता है? वो जल्दी से बोलता है। मतलब उसके क्रिया की विशेषता क्या है कि उसके बोलने की विशेषता क्या है कि वो जल्दी बोलता है। मतलब ये जो जल्दी से जो ये शब्द है, ये इस क्रिया की विशेषता है। बोलना क्रिया की विशेषता है। मतलब बोलता है ये क्रिया है और इसकी विशेषता है कि वो जल्दी से बोलता है। मतलब ये शब्द क्रिया विशेषण हुआ। कहने का अर्थ है, जिस शब्द से हमें क्रिया के विशेषता का पता चले, ठीक है, उसी शब्द को मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो सारे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और जैसे कि आप विशेषण के बारे में जानते हैं, विशेषण हम किसे कहते हैं? विशेषण के बारे में आप जानते हैं कि थोड़ा सा अंतर है विशेषण और क्रिया विशेषण में। जैसे आप विशेषण के संबंध में जानते हैं कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है जिस शब्द से, उसे हम सिर्फ विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, श्याम बहुत अच्छा लड़का है। श्याम के बारे में बताया जा रहा है कि वो अच्छा लड़का है। लड़का तो संज्ञा है, उसकी विशेषता है कि वो अच्छा है। अच्छा लड़का, संज्ञा की विशेषता, ये शब्द अच्छा बता रहा है। संज्ञा की विशेषता है, लड़का संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता है कि वो अच्छा है। तो इस लड़का संज्ञा शब्द की विशेषता अच्छा, ये विशेषण है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इस दृष्टि से संज्ञा शब्द अर्थात लड़का विशेष्य है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिस शब्द से पता चलता है, यहाँ पे संज्ञा शब्द लड़का की विशेषता अच्छा शब्द से पता चलता है, मतलब ये विशेषण हुआ। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल वैसे ही क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। इसलिए जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चले वह क्रिया विशेषण कहलाता है। सीता बढ़िया गाती है। गाती है क्रिया शब्द है। कैसा गाती है? बढ़िया गाती है। मतलब इस क्रिया की विशेषता बढ़िया बता रहा है। गाती है क्रिया की विशेषता है कि वो बढ़िया गाती है, ठीक है। तो ये शब्द क्रिया विशेषण हुआ। साथ ही ये इस क्रिया की रीति या ढंग को बता रही है। क्रिया किस ढंग से हो रहा है, रीति या ढंग, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे ये गाती है, ये क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता है कि गाती है, क्रिया की विशेषता है कि वो बढ़िया गाती है। तो बढ़िया शब्द क्रिया विशेषण हुआ। और साथ ही ये बढ़िया शब्द जो है ये रीति को बताता है, ढंग को बताता है, गाने के ढंग को बताता है, क्रिया के ढंग को बताता है। मतलब एक ओर तो ये क्रिया विशेषण है क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रही है, वहीं दूसरी ओर ये रीति को भी बता रही है क्रिया के, इसलिए इसे हम कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कहने का तात्पर्य है, जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चले उस शब्द को हम विशेषण कहेंगे, और जिस शब्द से हमें क्रिया की विशेषता का पता चले उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की, यहाँ पे संज्ञा शब्द की विशेषता हमें इस शब्द से पता चल रहा है। संज्ञा शब्द की विशेषता अच्छा, हमें अच्छा शब्द से संज्ञा शब्द की विशेषता का पता चल रहा है। तो संज्ञा शब्द की विशेषता का पता जिस शब्द से चलता है उसे हम विशेषण कह रहे हैं। तो विशेषण और क्रिया विशेषण में आप ये अंतर देखते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न बनता है
कि क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं या क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण जो है 4 भेद या 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला हुआ रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा हुआ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मतलब कि आप क्रिया की विशेषता, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो या तो क्रिया के रीति या ढंग को बताएगा, या तो वो क्रिया के होने के स्थान को बताएगा, या तो वो क्रिया के होने के समय को बताएगा, या तो वो शब्द जो कि क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो क्रिया के होने के परिमाण को बताएगा। परिमाण मतलब क्वांटिटी। तो इस दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 भेद हुए। पहला हुआ रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सभी भेदों को बताते हुए उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अब हमें सभी भेदों को बताना है। तो अब तक हम देखें कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण हुए। ऐसे शब्द 4 तरह के होते हैं। मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द 4 तरह के होते हैं। एक रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। अब है कि पहला वाला रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, जिस शब्द से क्रिया के होने की रीति या ढंग का या विधि का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जिस शब्द से हमें क्रिया के होने के ढंग का पता चले, जिस शब्द से हमें क्रिया किस प्रकार से हो रहा है हमें उसका पता चलता है, वो शब्द उस क्रिया का रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे राम धीरे धीरे चलता है। चलता है आप देख सकते हैं ये क्रिया है। इस वाक्य में राम धीरे धीरे चलता है। राम धीरे धीरे चलता है में चलता है क्रिया है। ठीक है। राम कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो इस क्रिया की विशेषता धीरे धीरे बता रहा है। मतलब ये धीरे धीरे क्रिया विशेषण हुआ। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो चलता है क्रिया की विशेषता धीरे धीरे बता रहा है। मतलब धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण का शब्द है। साथ ही धीरे धीरे चलने की अर्थात क्रिया की ढंग या रीति को भी बता रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाया। ठीक है। वैसे एक और उदाहरण, श्यामा अचानक से रो पड़ी। रो पड़ी ये क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता है कि वो अचानक से रो पड़ी। ठीक है। अचानक इस क्रिया की विशेषता हुआ। श्यामा अचानक से रो पड़ी। रो पड़ी क्रिया है और रो पड़ने की विशेषता क्या है कि वो अचानक से रो पड़ी। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। साथ ही ये क्रिया के ढंग या प्रकार को भी बता रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। मतलब अचानक से एक और क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है, और वहीं दूसरी ओर वो क्रिया की रीति को भी बता रहा है। इस दृष्टि से वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। रो पड़ी ये क्रिया है। इस क्रिया की विशेषता अचानक से ये विशेषता है, ये क्रिया की विशेषता है। मतलब ये क्रिया विशेषण है। साथ ही ये रीति भी बताता है क्रिया के, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम आते हैं अगले भेद। जो शब्द क्रिया के होने के समय या काल को बताए वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब जिस शब्द से हमें क्रिया के होने के समय या काल का पता चलता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे बिना उदाहरण का ये स्पष्ट नहीं हो सकता है। गीता आज दिल्ली जाएगी। जाएगी क्रिया, उसकी विशेषता है कि वो जाएगी, आज जाएगी। क्रिया आज दिल्ली है, जाएगी है। जाएगी क्रिया, उसकी विशेषता है कि वो आज जाएगी। तो इस क्रिया की विशेषता, जाएगी क्रिया की विशेषता आज है। मतलब ये क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण साथ में, ये क्रिया विशेषण होने के साथ साथ ये समय भी है, काल भी है, अर्थात ये कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। मतलब जाएगी क्रिया की विशेषता है कि वो आज जाएगी। ठीक है। तो क्रिया है जाएगी, उस क्रिया की विशेषता आज है, इसका मतलब आज क्रिया विशेषण है। साथ ही आज समय या काल को भी बताने के कारण ये कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। बिल्कुल वैसे मतलब क्रिया के होने के समय का पता चलता है जिस शब्द से, वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। हमेशा सच बोलो, बोलो हमेशा, हमेशा बोलो।
सच हमेशा बोलो। तो ये बोलो जो है वो क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता है हमेशा। बोलो क्रिया की विशेषता है हमेशा। तो हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि ये काल को भी बताता है। हमेशा जो है वो बोलो क्रिया की विशेषता है, इसका मतलब ये क्रिया विशेषण हुआ। साथ ही वो समय को भी बता रहा है, काल को भी बता रहा है, इसलिए वो कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। इसके बाद हम आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उस शब्द को कहते हैं जिससे क्रिया के होने के स्थान या जगह का पता चले। जब हम किसी क्रिया के होने के स्थान या जगह का हमें पता चल जाता है, उस शब्द को हम उस क्रिया की विशेषता तो कहते ही हैं, साथ ही उसे स्थान बताने के कारण उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सुमन इधर उधर घूम रही है। आप देख सकते हैं इस वाक्य में घूम रही है ये क्रिया है और घूम रही क्रिया की विशेषता है कि वो इधर उधर घूम रही है। घूम रही है क्रिया की विशेषता है इधर उधर, तो इधर उधर क्रिया विशेषण हुआ। घूम रही क्रिया है, घूम रही है वो क्रिया है और उस क्रिया की विशेषता है इधर उधर, तो इधर उधर क्रिया विशेषण हुआ। इधर उधर साथ ही जो है ये स्थान को भी बता रहा है, मतलब ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। सुमन इधर उधर घूम रही है, मतलब क्रिया की विशेषता है इधर उधर, ये क्रिया विशेषण है। साथ ही ये स्थान भी है तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। भीतर जाकर बैठिए। भीतर जाकर बैठिए, जाकर बैठिए ये क्रिया है, ठीक है। जाकर भी क्रिया है, बैठिए भी क्रिया है। मैंने मुख्य क्रिया बैठिए को लिया। क्रिया इस बैठिए की विशेषता क्या है कि वो भीतर जाकर बैठने के लिए कहा जा रहा है। बैठिए क्रिया की विशेषता है भीतर, ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण हुआ। साथ ही ये स्थान को भी बता रहा है, मतलब ये भीतर जो है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मुझे आशा है कि आप समझ रहे हैं जरूर। तो जिस शब्द से हमें क्रिया के होने के स्थान का पता चले, बैठने का स्थान भीतर का पता चल रहा है, मतलब ये क्रिया विशेषण है और ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया की परिमाण या मात्रा का पता चले उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया की परिमाण या मात्रा का पता चले उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे महेश बहुत हंसता है। हंसता है क्रिया है, आप देख सकते हैं कि हंसता है क्रिया है और हंसता है की विशेषता क्या है बहुत। हंसता है की विशेषता है बहुत, मतलब इस क्रिया की विशेषता ये है, तो ये जो हो गया क्रिया विशेषण। ये बहुत जो है परिमाण को बताता है, मतलब ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। मतलब महेश बहुत हंसता है, तो क्रिया हंसता है और इस क्रिया की विशेषता है कि वो बहुत हंसता है, मतलब ये परिमाण है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। मतलब जिस शब्द से हमें क्रिया के होने के परिमाण का पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया परिमाण, क्रिया यहाँ पर हंसता है, हंसता है क्रिया की परिमाण का पता चला। बहुत ये परिमाण है, साथ ही ये क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द तो क्रिया विशेषण कहलाता है। ये एक ओर से क्रिया विशेषण है, दूसरी ओर से ये क्रिया की परिमाण को बताता है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। दूसरा उदाहरण इसी का है, अशोक बहुत बोलता है। बोलता है ये तो क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता बहुत है, ये परिमाण भी है, ठीक है। मैं पहले ही बहुत के लिए परिमाण बोली हूँ। अशोक बहुत बोलता है, मतलब क्रिया विशेषण, बहुत क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस दृष्टि से हम जिस शब्द से क्रिया के होने के परिमाण का, क्रिया के परिमाण या मात्रा का पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से हमें क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से हमें क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से हमें क्रिया के होने के काल का पता चलता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। और जिस शब्द से हमें क्रिया के होने के ढंग का पता चलता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे धीरे धीरे यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो कहने का तात्पर्य है जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्रिया विशेषण बताई, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को मैंने बताया। मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को क्रिया विशेषण पे आधारित
और अभ्यास के प्रश्नों क्रिया विशेषण से संबंधित और कुछ लेकर आऊंगी। आज यहीं तक। धन्यवाद स्टूडेंट्स।